दौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्रद्धाई महानुभावों, इंद्राणी इंद्रियार्थेभ्यो मनसा अकृष्य तन्मनः बुद्धया सार्थिना धीरा प्रणयनमयी सर्वतः। अर्थात बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि मन के द्वारा इंद्रियों को अपने विषयों से खींचकर उस मन को बुद्धि रूपी सारथी की सहायता से सर्वांग युक्त होकर करके ईश्वर प्राप्ति करने में लगावे। यही बुद्धिमान का काम है। अन्यों की सुरा और सुंदरी कामनी और कंचन का प्राप्ति करने के लिए छल कपट और परपंच से कुबुद्धि का प्रयोग करें, जिससे कि जीव आत्मा आसक्त होकर करके इंद्रियों के विषय में आसक्त होकर करके 84 लाख योनि में भटक भटक करके नाना प्रकार के दुख को भोगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो बुद्धिमान है अपनी सभी इंद्रियों के विषयों को मन के द्वारा खींचकर कहाँ लगाना चाहिए? ईश्वर प्राप्ति करें। बुद्धि की सहायता से ईश्वर प्राप्ति में लगावें। अन्यथा इंद्रिय विषयों की तृप्ति करने में ही अपना समय खर्च नहीं करना चाहिए। यह तो विषय भोगी का काम है, जो पथभ्रष्ट हो जाता है। विषय भोगी यदि कोई कहता है कि हम चरित्रवान हैं, गुणवान हैं, बलवान हैं, श्रद्धावान हैं, तो जो उसको विषय में आसक्ति हो गई है, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। उसको चने लोहे का चने चबाने के बराबर। वो अपने चरित्र को यदि वो चरित्रवान रहेगा तो विषय उसकी आसक्ति नहीं बन जाएगा, उसकी कमजोरी नहीं बनेगा। विषय से उत्पन्न भले हुआ है, लेकिन जिस प्रकार कमल का पुष्प कीचड़ से उत्पन्न हुआ है लेकिन वह बाहर रहता है, कीचड़ में सनमन नहीं जाता है, उसी प्रकार जो मायाग्रस्त हो जाता है, मोहित होकर करके, भ्रमित होकर करके इंद्रिय सुख की तृप्ति करने के लिए नाना प्रकार का छल कपट परपंच को बुद्धि का प्रयोग करता है, वह चरित्रवान, शीलवान, गुणवान नहीं हो सकता। एक मैं लघु कथा बता रहा हूं। एक महात्मा जी के पास 4 शिष्य थे, 4 चेला। एक का नाम था पहला का नाम था मोहर, क्रोधहर, कामहर, अभयहर। ये चारों शिष्य को नाम रखा था महात्मा जी कि क्रोधहर, भयहर और कामहर। अब ये चारों मोहर, ये चारों का नाम इस प्रकार। तो महात्मा जी का बहुत चारों ने मिल करके बड़ा तहे दिल से सेवा करते थे, बड़ा श्रद्धावान होकर। महात्मा जी के मन में विचार, महात्मा जी ने किया कि जरा एक दिन जो है ना, अब विचारों को जो है ना परीक्षा लिया जाए कि अपना अपना इंद्रिय जितेंद्रिय बना कि नहीं बना, इंद्रिय को विषय को जीता कि नहीं जीता। मोहर को भेज दिया चतुर्मास के लिए। गुरु महाराज ने कहा, महात्मा जी ने चारों शिष्य को बुला के कहा, सुनो तुम चारों जो है चतुर्मास 4 महीना जो है अपने बिता करके आओ। तो कहाँ आपको छोड़ के कहाँ जाएं गुरुदेव? तो मोहर को कहा कि तू गांव के
बाहर में जो कुआं है, उसी जगह जो पानी भरने के लिए गांव वाली सब जाती है, वहीं कुआं के पास ही तू अपना डेरा झोपड़ी उपड़ी लटका के वहीं रहो, वहीं 4 महीना भीख मांग कर कर वहीं ध्यान भजन सत्संग इत्यादि करो, और वहीं 4 महीना तू बिता कर करना। कल के जी गुरुदेव ऐसा ही करेंगे। तो वह वहाँ से चले गए। यहाँ गांव के जो है अंतिम में जो था कुआं, जो किसी भी पानी भरने के लिए आती थी, जवान सुंदर सब स्त्री वो सब आती थी, तो उस साधु उसी जगह कुआं के बगल में ही झोपड़ी लटका के रहता था। तो सब स्त्री आती थी और बोलती थी, देखिए काम धाम छोड़ कर करके काम के डर से छिप करके बैठा है। कोई कहती थी रूप कता बढ़िया है, जवान है, तो पर भी काम नहीं करता है, भिक मांग करके खा करके इसी जगह बना करके झोपड़ी रहता है। कोई बोलती काम चोर है, मसालची है, कोई बोलती थी सुंदर कोढ़ी है, बड़ा सुंदर है। कोई प्रशंसा भी करती थी, कोई निंदा भी करती थी। उसको उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। वह भीख मांग करके आता था, भिक्षाटन कर करके उसी जगह बना करके खाता और ध्यान भजन सत्संग करते रहता था। वो 4 महीना बिता करके आए। कहा ठीक है। दूसरा जो गया था उसको भेजा था कि जहाँ क्रोध सांप का जो टिल सब बना हुआ है, वहाँ से सांप बस करता है, वही बिल के निकट में तुम 4 महीना बिता करके आना, तो तुम्हारा परीक्षा होगा। बोल के जी गुरुदेव। वहीं उसको भेजा। तो वो जहाँ सांप का बिल सब था, वहाँ सांप सब विषधर सब सांप, खरीक, भवाना, दुधिया खरीक इत्यादि सब विषधर सब सांप रहते थे बिल बनाकर उसमें, और उसी निकट में वो झोपड़ी बना करके तपस्या भजन ध्यान करते थे। तो इस प्रकार से वह 4 महीना वहाँ बिता करके आए। जब वह समय बिता रहा था तो विषधर सब सांप निकलता रात में दिन में और उसको फुफकार मारता, लेकिन वह कुछ नहीं करता। वह गुरु के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा और आस्था से गुरु के विश्वास रख कर करके गुरु महाराज ने उस जगह कहा भी तो कोई अनिष्ट हमारा नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। गुरु की कृपा से वो गुरु के प्रति बड़ी असीम श्रद्धा करके जो है विश्वासी होकर के गुरु पर ही विश्वास करके गुरु का ही ध्यान भजन करके वह रहता था। वह भयभीत न क्रोध करता था सांप के ऊपर। वह अपना क्रोध को जीत लिया, चला आया। पहला वाला जो है स्त्रियों के सन्निकट भी रह करके अपना मोह ग्रस्त स्त्री के प्रति आसक्त नहीं हुआ, वह जीत करके चला आया, मोहित नहीं हुआ। और तीसरा को भयहर नामक जो शिष्य था उसको भेजा जंगल में, जहाँ बाघ, चीता, लाकड़, भालू, विषधर सांप सब रहते थे, हिंसक सब पशु। उसको वहीं भेजा कि वहीं 4 महीना तो जंगल में बिता करके आओ। जंगल में ही झोपड़ी बनाकर रहते थे, गुरु का ध्यान भजन सत्संग करते थे और कंद फल फूल इत्यादि तोड़ ताड़ के खाते थे। वह 4 महीना वहाँ किसी से बिना भयभीत हुए, बाघ, सिंह, चीता, रीछ, आकड़, सांप, ये सब किसी से भयभीत नहीं हुआ। खाली गुरु महाराज के प्रति वह श्रद्धा युक्त होकर के, श्रद्धावान होकर करके पूर्ण विश्वास और भरोसा के साथ गुरु के नाम से वो अपना जीवन 4 महीना बिता करके गुरु महाराज के सामने माए। एक जो काम हर था उसको जो है भेजा कि तू शहर में जो है अमुक वेश्यालय है, वेश्या के सरदारिन से भेंट करना, हमारा नाम लेना, वो आपको जगह देगी रहने के लिए वेश्यालय में। वहीं तू 4 महीना, इसका नाम था काम हर, मैंने काम को जीतने वाला, हरने वाला, काम पर विजय पाने वाला। परीक्षा हेतु ने भेजा था। तो वेश्यालय के पास में शिष्य गया और महात्मा जी का नाम लेकर कहा, उन्होंने भेजे हैं 4 महीना यहाँ बिताने के लिए।
आपके प्रांगण में। कहा ठीक है। वेश्या उस महात्मा जी से बड़ा श्रद्धा और स्नेह और परम पूजनीय समझती थी और सम्मान करती थी। तो उनकी आज्ञा का पालन करते हुए उसके शिष्य को 4 महीना वहाँ रहने के लिए आज्ञा दिए और वेश्या ने खाना पीना देती थी और सभी वेश्या उसको देख करके बड़े आकर्षित होती थी। बहुत से जो है वह प्रेम प्रलाप करने के लिए आमंत्रित भी किए, लेकिन उसने कुछ नहीं, सब अनसुना कर दिया। कहा कि देखिए हम यहाँ अपना समय गुरु का आज्ञा के अनुसार 4 महीना बिताने के लिए आए हैं, ईश्वर का नाम लेने के लिए। हम आप लोगों से प्रेम जाल में नहीं फंसेंगे। वह सब बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन बना के कहा कुछ नहीं खाएंगे, केवल रोटी और दाल खाएंगे। वही रोटी दाल खाता और अपना जीवन 4 महीना तक हुआ अपने काम वासना को जीत कर करके किसी प्रकार का कोई भी जो है उसके मन में काम वासना जागृत नहीं हुआ। वेश्या के प्रति वह जीत करके आया। सब चारों जब जीत करके आए 6 महीना बिता करके, तो गुरु महाराज ने कहा ठीक है, तुम लोगों में से काम हर जो है सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है, क्योंकि इसने काम अमोह वासना और मोह दोनों को साथ में जीत लिया। ये मोहग्रस्त नहीं हुआ, रूप के मोहित नहीं हुआ और कामा आसक्ति भी नहीं हुआ। इसलिए यह एक साथ दो विषय को जीत लिया है, इसलिए यह सर्वश्रेष्ठ है। तो इसको मोह हो गया, मोह को अहंकार हो गया। तो गुरुजी ने कहा गुरुजी क्या हम भी तो आए पैर भरनी के जो है मोह में हम नहीं फंसे हैं। कितना सुंदर सब लड़की आती थी। कहा जब ठीक है तो तुम हमको आज्ञा भी दीजिए गुरुदेव, हम भी आते हैं वहीं से काम को जीत करके। कहो ठीक है तो तुम जाओ, 1 महीना तुमको समय दिए। बस वहाँ वेश्या के पास गई। कहा गुरु महाराज ने 1 महीना के लिए रहने के लिए भेजे हैं। तो ठीक है रहिए। वेश्या जो है जो सभी वेश्याएँ ने जो है वो सुंदर जवान था, पहलवान था, सुंदर सब वेश्या सब जो है उस पर आसक्त हो गई और उसको भोजन बना करके देने लगी। वह स्वादिष्ट भोजन भी खाने लगा। इस प्रकार से 8-10 दिन ही हुआ था। ये सुंदर सुंदर वेश्याओं के शब्द जाल और रूप जाल में यह आसक्त हो गया और उसे प्रेम का जो है भाव भी स्पष्ट कर दिया। और इस प्रकार से वहाँ 2-4 ठो वेश्या शिकायत किया अपने जो सरदारिन थी उसके पास। वो झगड़ा करने लगी, नहीं इससे शादी हम करेंगे, उससे शादी हम करेंगे, ये हमारे कक्ष में रहेगा। ये का झगड़ा होने लगा। सरदारिन आई, बस उसको सबने मारपीट कर रहा था, बिचातिरी कर रहा था। बस वह जो वेश्या की सरदारिन थी उसने आई, कहा कि वह 4 महीना काम हर जीत करके यहाँ से किसी प्रकार को आसक्ति नहीं हुआ। तुमको आसक्ति होगा तो इसके कारण से कलह मारपीट तो खाया, पिटाई तुम करवा लिया, जाओ भागो यहाँ से। उसको भगा दिया। वेश्या ने वही गुरु महाराज के पास कहा क्या हुआ जी, बड़ा जल्दी आ गए। तो गुरुदेव हम भी जो है ना, हम काम को नहीं जीत सके हैं, पथ भ्रष्ट हो गए, जिसके कारण से वेश्या ने भगा दिया। भूल गया, देख लिया, उसका अभिमान चूर हो गया। इसलिए विषयों में काम अत्यंत बलवती होता है। विषय बड़ा बलवती होता है और काम सबसे ज्यादा प्रबल होता है। इसलिए संसार काम से ढका हुआ है। इसलिए कहता है भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, तस्मात् त्वं इंद्राणि आदो नियम्ये भरतर्षभ पाप नाम परजय ह्रीनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। हे पार्थ, सबसे पहले तू
इंद्रियों के विषयों को अपने वश में करो, नियंत्रण करो। तस्मात्, इसलिए तुम आदो मैंने सबसे पहले, तस्मात् तुम नियमे आदो नियमे भरतरस आप नाम पर जयी हुए नाम, अपने इंद्रियों के विषयों को तुम अपने नियंत्रण में करो। फिर जो है पाप अनम, मैंने कामना को महान शत्रु जो है, पाप अनम मैंने सबसे बड़ा महान शत्रु, कामना अनम मन होता है कामना को, पाप अनम यह पापी महान शत्रु कामना को, पर जही, जही मैंने होता है पकड़ के मारना, पर जही मैंने बलपूर्वक कर मार ही डालो, बल पूर्वक पकड़ करके यह काम वासना को मार ही डालो। वेनम, क्योंकि ज्ञान विज्ञान नाशनम, ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाला यह कामना महान शत्रु होता है। अतः विषयों में सबसे बड़ा बलवान कामना है, अनंग जिसको कहता है संस्कृत में। और इसकी जिसकी जो पूर्ति करें तो उसमें कोलाहल होते चला जाएगा, इंद्रियां शिथिल हो जाएगी, लेकिन वासना आपका शांत नहीं रहेगा। जब तक सतत ध्यान करने से, बिना गुरु के कृपा से विषय वासना इसमें, इसलिए संत महानी में आया है, उपनिषद में ही बताया है। और यह विषयों में सबसे बड़ा श्रेष्ठ काम वासना है। और सभी विषयों का मालिक कौन है? मन। तो मन को जब तक ये मन नियंत्रण में, तो काम वासना सब छिन्न नहीं होगा। इसलिए काम क्रोध मद मोह त्यागो, तृष्णा तज गुरु भक्ति में लगो। हमारे गुरु महाराज कहते काम क्रोध मद मोह त्यागो, तृष्णा तज गुरु भक्ति में लगो। काम क्रोध और मद और मोह को त्याग करके, तृष्णा को त्याग कर करके गुरु का भक्ति में लागो रे। बिना गुरु के भक्ति से, उनकी कृपा नहीं होगी तो विषय का त्याग नहीं कर सकोगे रे। विषय बड़ा बलवती होता है। इसलिए मन, जब सभी विषयों का मालिक कौन है? मन। मन कहाँ पर लीन हो जाता है, इसे उपनिषद में बताया है। इसका जरा सा देख लिया जाए। योग सिखो उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का अध्याय 6 में बताया है कि मन कहाँ पर लीन हो जाता है, खत्म हो जाता है। ऐसे मन बड़ा प्रबल होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अभ्यास और वैराग्य से धीरे धीरे मन नियंत्रण में होता है, लेकिन विषय के संसर्ग में आने पर ये फिर प्रबल हो जाता है। जैसे बहुत बड़ा काम जो है, आप काम को जीत लिए, लेकिन खूबसूरती स्त्री, जवान स्त्री के संसर्ग में आप कामासक्त हो सकते हैं। आपको 99% आशा रहेगा कि कामासक्त हो जाएंगे। इसलिए जब तक कि मन है आपके पास, और जब मन लीन हो जाएगा तब फिर आप विजय प्राप्त कर लेंगे। सही से ये संत वाणी में आया है, उपनिषद में, योग सिखो उपनिषद में क्या कहा है सुन लीजिए। अनाहतस्य शब्दस्य तस्य शब्दस्य यौधवनी ध्वनैर अंतर्गतम ज्योतिर ज्योतिषो अंतर्गतम मनः, अर्थात अनाहत शब्द होता है, उस शब्द से ध्वनि निकलती है, उस ध्वनि में ज्योति विराजती है, उस ध्वनि के भीतर मन को लीन किया जाता है। वही ज्योति में मन को लीन किया जाता है, वही मन लीन होगा। तो सतत ध्यान करेंगे तब यहाँ दोनों सूरत को जो अज्ञान चक्र पर करेंगे तो दोनों सुषमना में पहले जाएगा, इंगला पिंगला और सुषमना, बीज वाली सुषमना में चला जाएगा। और जब बीज वाली सुषमना में चला जाएगा सूरत ध्यान, तब क्या होगा? वह तीनों मंडलों के पार अनहत में जाएगा। अंधकार उस प्रकाश और शब्द मंडल के बाद अनहत। अनहत में जो शब्द होता है, शब्द में जो ध्वनि होती है, ध्वनि में जो ज्योति विराजती है, उस ज्योति में मन को लीन कर दिया जाता है। मन वहीं समाप्त होगा, बाकी बात इधर नहीं। अब मन जब छिन्न हो जाएगा तब फिर विषय को विजय प्राप्त कर लिए। समझ गए हैं? अब आगे बढ़ाते हैं। ऐसा कहाँ पर कहा? योग सिखो उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद के अध्याय 6 में ये सब बताते हैं कि कहाँ पर कहा।
विषय वासना, इसलिए कहता है वासना का बंधन ही बंधन है और वासना का नाश ही मोक्ष है। सब वासनाओं को त्याग कर मोक्ष की इच्छा भी त्याग दो। बुद्धो ही वासना बुद्धो मोक्ष स्यात् वशान क्षय वासनाम समपरित्यज्य मोक्ष अर्थी त्वमपि त्याज्य। बिना सदगुरु की कृपा का विषय का त्याग संभव नहीं है। कहाँ कहाँ है यह, इसके बारे में से महोपनिषद अध्याय 3 में बताया है। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम दुर्लभा सहज अवस्था सदगुरु करुणा बिना। महोपनिषद में अध्याय 3 में बता रहा है कि सदगुरु की दया के बिना विषय त्याग दुर्लभ है, तत्व दर्शन दुर्लभ है और सहज अवस्था भी दुर्लभ है। बिन गुरु नर भव तरई न कोई, जो हरि बिरंची शंकर सम होई। बिना सदगुरु की कृपा का विषय का त्याग और ब्रह्म का दर्शन असंभव है। ब्रह्मा विष्णु के महेश के समान आप हो जाएं, इसलिए सदगुरु के शरण जाएं। काय विषया आसक्त प्राणी क्या संदेह युक्त हो जाता है, ईश्वर मिलेगा कि नहीं, इसलिए वो विषय का आसक्ति को त्याग नहीं सकता है। इसलिए संत वाणी में आया है, मोरे जीरा बड़ायन देसवा मुसाफिर जहियों कौनियो, मोका शहर कहर नर नारी दुई फाटक घन घोर। मोरे जीरा बड़ायन देसवा मुसाफिर जहियों कौनियो, कुमति नायक फाटक रोके परियों कठिन जिगजोर। संशय नदी अगौड़ी बहती विषम धार जल जोर। क्या मन मा तुम गाफिल सोबो यहाँ मोर न तो, नित दिन प्रीति करो सहवशी नहीं न कठिन कठोर। काम दीवाना क्रोध है राजा बसई पची सोचो। सतपुरुष एक पसे पश्चिम ऋषि तासों करो निहोर। आवे दर्द राह तो हिलावे तब पैयों निजोर। उल्टी पाछलो पैड़ो पकड़ो पसराओ मनो बटोर। कहे कबीर सुनो भाई साधु सब पैयों निज ठोर। मोरे जीरा बड़ायन दिसवा मुसाफिर जयों कौनियो, मुका सहरे कहरे नरे नारी दुई फाटक घन घोर। श्री सद्गुरु महाराज की श्री सद्गुरु। एक बिंदुता दूरबीन हो दूरबीन क्या करे, पिंड में ब्रह्मांड दरस हो बाहर क्या फिरे। सुनना जो बंतर नाद हो बाहर में क्या सुने, ब्रह्मनाद की अनुभूति हो फिर और क्या गुने। सूरत शब्द योग हो और योग क्या करे, सहज ही निज काज हो कटु साज क्या करे। सदगुरु की कृपा प्राप्त हो ओ प्राप्त क्या करे,
मैं ही गुरु की आस हो, भव त्रास क्या करे। एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे। पिंड में ब्रह्मांड दरस हो, बाहर क्या फिरे। श्री सद्गुरु। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, जुग काल क्या करे। कछुए की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। जगनाश का विश्वास हो, फिर आस क्या करे। दृढ़ भजन ही धन खास हो, फिर त्रास क्या करे। वैराग्य युक्त अभ्यास हो, निराश क्या करे। सत्संगण में वास हो, भव फांस क्या करे। त्याग पंच पाप हो, फिर पाप क्या करे। सतव्रत में दृढ़ आप हो, कोई श्राप क्या करे। गुरु का संग हो, अनंग क्या करे। मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, जुग काल क्या करे। श्री सद्गुरु आरती ब्रह्म पुरुष की कीजिए, निर्मल थिर चित आसन दीजिए। तन मंदिर हृदय सिंहासन, श्वेत बिंदु मोती जड़ दीजिए। अविरल अटल प्रीति को भोगा, विरह पात्र भरी आगे कीजिए। तत तत संयम फूलन हारा, यरपि प्रभु को यपिनी। धूपय काम यरु ब्रह्म हुतासन, तो सधूप की धरी फेरी। सरे चंद दीपावली अधर थार वरी आरती की। आत्मय अनुभव ज्योति कपूर, आरती थार सजी। अनहद परम जहाँ गहवाज, सार सवद ध्वनि सुरत मलीजी। द्वैन द्वैत भ्रम भेद बिडारन, सदगुरु से यस आरती कीजिए। मैं ही आरती ही, करी करी तन मन धन यर पीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। सद्गुरु नमस्कार। जय हिंद जय भारत।